आप इमेजिन करो कि जंगल में रह रहे एक जनजाति जिनके पास ना तो शिक्षा है, ना तो खाने का पर्याप्त संसाधन है, ना तो पक्का मकान है और ना ही सरकार द्वारा कोई योजना का लाभ मिलता है। पूरी तरह से अभावों की जिंदगी में गुजर रहे इन जनजातियों की जिंदगी, और जब सरकार द्वारा वहाँ पे जाया जाता है तो सरकार उनकी ज़मीन छीन लेती है, वहाँ पे खनन करती है। इस तरीके से उनका सरकार पर से विश्वास उठ गया है और उन्हें लगता है कि ये सरकार हमारी मदद नहीं करती है और हमारी घर को छीनती है, हमारी भूमि को छीनती है। अंततः वो हथियार उठा लेते हैं और उसको नक्सलवाद कहते हैं, लेकिन लोग उन्हें आतंकवाद की तरह ट्रीट करते हैं। दरअसल ये नक्सलवादी हैं जिन्हें जंगलों में घर है, झुग्गी झोपड़ी में किसी भी तरह से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, झूम कृषि करते हैं। झूम कृषि वो कृषि होती है जो एक जगह से दूसरे जगह बदल बदल के कृषि किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र उतना विकसित नहीं हो पाया है कि वहाँ पे रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है। सरकार द्वारा उनके कृषि पर भी प्रोत्साहन नहीं दिया गया, तो वहाँ पे कृषि भी उतने विकसित नहीं हो पाई। तो इस वजह से वो झूम कृषि करते हैं ताकि खेतों का उर्वरक बना रहे, और शिकारी करते हैं। इन तमाम कार्यात्मक गतिविधियों के बाद वो अपने जीवन निर्वाह करते हैं, अपने खाने का सामान जुटा पाते हैं। बहुत अभावों की जिंदगी है, ना तो स्कूल है, ना तो शिक्षा है, ना तो सरकार चुनने का माध्यम है, और ना ही सरकार द्वारा कोई भी योजना का लाभ उन तक पहुंचता है। इस प्रकार की अभाव की जिंदगी में जब वो जिंदगी गुजारते हैं तब सरकार आती है और सरकार उनको झूम कृषि करने पर प्रतिबंध लगाती है, क्योंकि उससे वनों की कटाई होती है तो उन पर प्रतिबंध लगाती है। और ऊपर से सरकार उनकी ज़मीन छीनती है और वहाँ पे खनन करती है, क्योंकि जंगल के क्षेत्र में बहुत सारे खनिज निकलते हैं, इस वजह से वो खनन करती है। इन तमाम गतिविधियों के बाद उन नक्सलवादियों का सरकार पर से विश्वास उठ जाता है, और जब सरकार पर से विश्वास उठ जाता है तो वो अंततः बंदूक उठा लेते हैं और उनका एक ही मकसद होता है कि सरकार को गिरा दो, और लोग उन्हें आतंकवादी कहते हैं। दरअसल इनकी भी मजबूरी है, सरकार को इनकी मजबूरी समझना चाहिए। सरकार को इनकी समस्या सुननी चाहिए और इनकी समस्या पर समाधान करनी चाहिए, ताकि ये समाज के मुख्य धारा के साथ जुड़ पाए। हालांकि सरकार कर भी रही है, त्रिपुरा में NLFT और ATTF के साथ शांतिपूर्ण बात करी है और उनके विकासात्मक गतिविधियों पर चर्चा करी, ताकि इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और अनेक प्रकार की जो भी जीवन निर्वाह गतिविधियां हैं उन तक इनकी पहुंच हो और ये समाज के मुख्य धारा से जुड़े।